चेक। हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। કેમ છો? एकदम मजाમાં। हालेलुया, हालेलुया। अभी ब्रदर गाना गा रहा था, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर यीशु बुला रहा। काय की ले? ये आंटी को मैं 2 दिन से ढूंढ रहा था सच्ची में। ये आंटी को रहा पीछे बैठ के सबसे पहले इनका ही आवाज आता। क्या बोले आंटी आपने? इसके माइक 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 लीजिए। वचन की घोषणा करने के लिए, उसका काम करने के लिए, घोषणा करने के लिए, काम करने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और बाकी लोग सबको, ये तो आंटी का जवाब सुबह से सबको। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया है? और वचन पे विश्वास करने के लिए। आंटी आप अपना मुंह बंद रखे कभी, बाकी लोग को सुनने दो मेरे को। हालेलुया। प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया और किसके लिए बुलाया? मैं कौन हूं प्रभु में? प्रभु की महिमा करने के लिए। मैं प्रभु में कौन हूं? संतान। और मैं प्रभु का वचन हूं। और जेनेसिस 1:27, जेनेसिस 1:27। So God created man in his own image. प्रभु यीशु ने मनुष्य को अपने रूप धारण में बनाया, उन्हें स्त्री और पुरुष बनाया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमें किस द्वारा बनाया है? प्रभु ने हमें कैसे बनाया है? अपने हाथों से बनाया। और किस द्वारा? उसके रूप धारण में बनाया। हालेलुया। क्या मैं प्रभु का रूप धारण में बनाया गया हूं? पक्का, पक्का। हालेलुया। अगर मैं प्रभु का रूप धारण में बनाया हूं, क्या मैं पानी पे चला हूं? बोलो। नहीं 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 नहीं। अभी आंटी बोली मैं पक्का प्रभु के रूप धारण में बनेगा। इफ आई एम मेड, अगर मैं प्रभु के रूप धारण में बनाया गया हूं, अगर मैं और प्रभु सेम दिखता है, तो जो प्रभु कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूं। हालेलुया। सिंपल उदाहरण, प्रभु यीशु अपने शिष्यों को शोर से पानी में चल के गए कि नहीं चलने के लिए? तो क्या आप पानी पे चले? नहीं नहीं, ये सब कहानी नहीं मांगता मेरे को। हालेलुया। प्रभु में विश्वास है तो मैं चलेगा। विश्वास नहीं, क्या तुमने किया? तो क्या चले आप? हाँ, चलेंगे नहीं, चले क्या? इतना साल गुजारा। हालेलुया। अगर मैं ये विश्वास करता हूं कि प्रभु के रूप धारण में मुझे बनाया गया है, जैसे यूहन्ना 14:12, जॉन 14:12, यूहन्ना 14:12। जॉन 14:12। इंग्लिश। So God, अरे इंग्लिश, John 14:12। I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing। मतलब प्रभु बोलता है कि जो मुझ पे विश्वास करता है वो चीज़ करेगा जो मैं करता हूँ, और वो मुझसे अधिक चीज़ें करेगा, क्योंकि मैं पिता की ओर जा रहा हूँ। हालेलुया। अभी समझ में आया मैंने क्यों वो पॉइंट उठाया? क्या तुम पानी पे चलेगी? प्रभु बोलता है कि तुम अगर मुझ पे विश्वास करते हो, तुम वो करेगे जो मैं किया, और मुझसे अधिक चीज करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शिष्य लोग ने प्रार्थना किया था, प्रभु यीशु हमारे बुद्धि को खोल कि हम तेरे वचन को जान सके। हालेलुया। इट्स मेकिंग साउंड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? प्रभु यीशु उनको कहता है कि मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ कि जो मुझ पे विश्वास रखता है वो चीज़ करेगा जो मैं करता हूँ,
और मुझसे अधिक चीजें करेगा। प्रभु अगर पानी पे चलता है तो हमें हवे पे उड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अगर हाथ रख के चंगाई देता है, शब्द से चंगाई देता है, हमें खाली परछाई से चंगाई देना है। हालेलुया। और यही संत पतरुस ने किया था, पीटर ने। वचन कहता है एक्ट्स में कि उसका रुमाल को लेकर उसके लोग गए और उसके रुमाल से दुष्ट आत्मा बाहर निकला। हालेलुया। तो अगर मैं परमेश्वर की रूप धारण में बनाया गया है, अगर परमेश्वर का वचन मेरे और मेरे अंदर है, तो मैं जो भी चीज करूंगा परमेश्वर से अधिक करूंगा। हालेलुया। क्योंकि मुझे उसके रूप धारण में बनाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह से हम सुन रहे, ब्रदर ने हमें अधिकार के बारे में सिखाया गया। क्या सिखाया ब्रदर ने अधिकार में? ब्रदर लिंटन ने अधिकार के ऊपर भी वचन बोला था। क्या बोला था अधिकार के ऊपर? और खाली जैसा बोले अधिकार से मांगो, ब्रदर ने बोला अधिकार से करो। हालेलुया। खाली यही सुनाई देता है, मांगो। हाँ, प्रभु का वचन अधिकार से बोलो। और क्या सिखाया ब्रदर ने? सिस्टर जोसलिन ने भी सुबह सिखाया। सुबह सिस्टर जोसलिन ने भी कुछ बोला। क्या बोला? क्या सिखाया सुबह सिस्टर जोसलिन ने? सुबह जागे थे कि सोए थे? सुबह सिस्टर जोसलिन ने क्या बोला था? क्या बात है, सुबह का याद नहीं तो आज का जो बोलेगा कल सुबह भूल जाएगा। हालेलुया। क्या बोला था सुबह सिस्टर जोसलिन ने? अन्य भाषा का वरदान। हालेलुया। और किसका एग्जाम्पल दिया था? जो पीटर को भी बीट कर चुका था, किसका एग्जाम्पल दिया था? हाँ, पौलुस का। पौलुस का टेस्टिमनी क्या है? देखो, दो तरह का चीज रहता। एक, जब मैं परमेश्वर को छूता हूं, जैसा पीटर था, बराबर। पीटर परमेश्वर के साथ था, उसने परमेश्वर को छुआ। पौलुस परमेश्वर के साथ नहीं था, परमेश्वर ने उसको छुआ। समझ में आ रहा है? दो अलग चीज रहता है। एक, जब मैं ईश्वर को छूता हूं, उसका इफेक्ट मेरे लाइफ में अलग रहता है, और जब परमेश्वर मुझे छूता है, वो मेरे लाइफ में अलग इफेक्ट करता है। हालेलुया, हालेलुया। पीटर परमेश्वर को छूने के बावजूद भी पाप किया। क्या? परमेश्वर को 3 बार नकारा। पौलुस परमेश्वर को ना छू कर भी परमेश्वर ने उससे छुआ, और आज हर नया ग्रंथ में उसका लेटर्स जाता है। हालेलुया। वो दो तरह का चीज, देयर टू डिफरेंट थिंग्स। एक, जो मैं छूता हूं, परमेश्वर में तुझे छूना चाहता हूं। दूसरा चीज, जब परमेश्वर मुझे छूता है, और जब परमेश्वर मुझे छूता है, मेरा जिंदगी ऊपर नीचे हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो अभी वापस बोलो, हमें किस रूप धारण में बनाया गया है? उसके प्रतिमूर्ति रूप में बनाया गया। हालेलुया। अगर मैं परमेश्वर के रूप में बनाया गया है, क्या परमेश्वर मेरा दोस्त है? वो ऐसा सब कुछ जवाब मत दो मेरे को, क्या हाँ कि ना? पक्का? आंटी को पूछेगा तो आंटी पूरा दुनिया का बताती है, सब कुछ है, हम लोग है, ये सब वो सब नहीं जानना चाहते। अपना जवाब दो। गाना गाया ना हमारे भाई ने, यीशु बुला रहा तेरा नाम ले लेके, सबका नाम ले लेके नहीं, तेरा नाम ले लेके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अगर परमेश्वर और मैं एक है, तो क्या परमेश्वर मेरा दोस्त है? बात करता है क्या? कैसे बात करता है बताओ? कान टू कान बात नहीं करता है? क्यों? वचन से बात करता है। परमेश्वर कहता है इब्राहिम को मिलने कौन खुद जाता था? वचन खुद कहता है कौन जाता है इब्राहिम को मिलने? क्यों? बात करने के लिए इब्राहिम को खुद क्यों जाता था? परमेश्वर को विश्वास कि इब्राहिम को विश्वास था? तुमको समझ में? हालेलुया। इब्राहिम को मिलने परमेश्वर खुद क्यों जाता था? एक दोस्त की तरह। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इब्राहिम परमेश्वर में विश्वास करता था। हालेलुया। उसी प्रकार जब मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूं, जैसा 1 यूहन्ना 12 कहता है कि मुझे उनके संतान बनने का अधिकार दिया गया है। हालेलुया। अगर मैं परमेश्वर का संतान हूं, तो क्या मेरा पिता खाली मेरे से वचन से बात करेगा कि फेस टू फेस भी बात करेगा? फेस टू फेस भी बात करेगा। क्यों? क्योंकि मैं
उसका संतान हूं। अगर मैं इस वचन को, जैसा आज सुबह देखो ब्रदर ने दिखाया, वो बाइबल पकड़ा के, अगर वो पेजेस में परमेश्वर खुद आ सकता है तो क्या शरीर में मेरे सामने नहीं आ सकता है? तो आज तक क्यों नहीं आया? क्या 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 खतरनाक चीज बोला आपने, क्या बोला? नहीं, आपने क्या बोला? कि हम उसके लायक नहीं है ना। हालेलुया। 2 दिन का टीचिंग पूरा गया तेल लगाने को। हालेलुया, हालेलुया। 2 दिन से ब्रदर लोग समझा रहे हैं कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया, तुम किस परमेश्वर के तुम क्या है, और आंटी आज शाम को भांडा फोड़ती है हम उसके लायक नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन पढ़ो, रोमन्स 5:17-19। रोमन्स 5:17-19। आंटी हिंदी में पढ़ो जरा अभी। रोमियो 5:17। लाना पड़ेगा। अच्छा को मैं ही पढ़ता है। इसमें देखो, इसमें क्या लिखा है, उठ हिंदी आवदेर। हिंदी में पढ़ूंगी। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट वर्स। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। 19। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या ठहरे गए? धर्मी। फिर से आप बोलिए, क्या ठहरे गए? धर्मी। तो आप कैसे बोलते कि हम लायक नहीं है? मैंने नहीं बोला, आपको नहीं बोल रहा मैं, इनको पॉइंट कर रहा हूँ। मैंने- हालेलुया। कोई भी बोला, अभी झगड़ा मत करो। हालेलुया। आवाज इधर से आया। हालेलुया, हालेलुया। 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 जैसा वचन कहता है कि आई वॉज बॉर्न अ स्लेव ऑफ सेटन, कि मैं जन्मा गया शैतान के राज्य में, लेकिन छुटकारा पाया गया प्रभु के अधिकार से। हालेलुया। और प्रभु ने मुझे धार्मिक बनाया। हालेलुया, हालेलुया। 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 अभी समझ में आया? हाँ। और अभी और कुछ बोलना है आपको कि हम लायक नहीं है, ये सब नहीं है? हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया? मतलब मैं धार्मिक बना गया। परमेश्वर ने अपने वचन से, अपने मित्रों से मुझे धार्मिक बनाया। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर ने अपने शब्द से मुझे धार्मिक बनाया गया, तो मैं शब्द में कितना मन चिंतन करता हूं, कितना पढ़ता हूं ये शब्द को। अगर परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि तुम मुझसे अधिक चीजें करेंगे, अधिक चीज जो हम सोच ना सके, ना कभी हमने देखा है, ना कभी हमने सोचा है, वो सारे चीज हम करने मतलब कर सकते हैं, तो मैं वचन को कितना पढ़ता हूं। अगर परमेश्वर खुद कहता है कि मैंने तुम लोग को नौकर नहीं लेकिन मेरा दोस्त माना है, तो अगर परमेश्वर ने मुझे अपना दोस्त माना है, तो मैं उसके शब्द को कितना पढ़ता हूं? कम पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और सिस्टर ने भी और बहुत सारा वचन बताया सुबह, कुछ याद है कि नहीं? ब्रदर ने भी बहुत अच्छा वचन बताया अधिकार के ऊपर, कि मेरा अधिकार क्या है, अगर मैं उसके संतान हूं तो मेरा अधिकार क्या है। हालेलुया। जेरेमाया खोलेंगे, जेरेमाया 23:29।
क्या मेरा शब्द एक अग्नि समान नहीं है, परमेश्वर बोलता है, और एक हथौड़े समान जो हर एक चट्टान को टुकड़े टुकड़े करता है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि क्या मेरा शब्द एक अग्नि समान नहीं है। अगर परमेश्वर की रूप धारण में बनाया गया, और परमेश्वर जैसा ब्रदर ने बताया था, कल ब्रदर का पीचिंग था, आदि में शब्द था, शब्द क्या हुआ, ईश्वर के साथ, और शब्द ईश्वर था, और शब्द मानव बन के आया। अगर मैं उसी मानव के रूप धारण में बनाया गया हूं, तो क्या मैं भी अग्नि नहीं हूं? वचन कहता है कि क्या मेरा शब्द एक अग्नि नहीं है? तो अगर मैं उसी मानव जो वचन है उसके रूप धारण में बनाया गया, तो मैं अभी तक अग्नि क्यों नहीं हूं? और उसका वचन आगे भी कहता है कि क्या एक हथौड़े समान जो हर एक चट्टान को तोड़ता है टुकड़े टुकड़े में। तो क्या अभी तक हमने किसी चट्टान को तोड़ा है टुकड़ा टुकड़ा में? यस, नो, मे बी। हालेलुया। पकड़ पकड़ करने में तो एक नंबर है हम लोग। हालेलुया, हालेलुया। कल से देख रहा, जवाब देने में तो फटाफट है, पीछे से निकला नहीं कि पीछे से आवाज, आगे से आवाज, हाँ ये वचन है, ये वचन है। अगर ये वचन में है तो क्या मैं एक अग्नि हूं? क्या इसी ठंडा बैठला है मैं इधर? हालेलुया। क्या मैं अग्नि हूं और एक हथौड़े समान किसी चट्टान को तोड़ रहा हूं? मेरे जिंदगी में क्या चट्टान है? क्या मैं उस चट्टान की ओर तोड़ रहा हूं कि इधर भाग के आ रहा हूं, बोल रहा ब्रदर मेरे पे हाथ रख के प्रेयर करो, मेरे ज़िंदगी में ये परेशानी है, मेरे ज़िंदगी में वो परेशानी है, मेरा बेटा सुनता नहीं, मेरी बेटी सुनती नहीं, मैं भी नहीं सुनता था अपना माँ बाप का। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मेरा गवाही देखेगा आप कुर्सी से गिर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। कि क्या यही लड़का है जो यहाँ खड़ा होकर शब्द बता रहा है? हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग यहाँ सिगरेट पीते? कोई भी नहीं? आइशो, हालेलुया। अच्छा, गुजरात में बैंड भी है, दारू सिगरेट। हालेलुया, हालेलुया। तो तुम लोग बच गए। हालेलुया, हालेलुया। सिगरेट बैंड नहीं है, दारू बैंड है, देखो इनको सब मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक चेन स्मोकर था। चेन स्मोकर बोलेगा जिसको हर 2 मिनट में सिगरेट लगता था। मेरा सुबह रात को चालू होता था और मेरा दिन था ही नहीं, मैं पूरा दिन 24 तास बाहर ही रहता था घर से। घर पे आएगा सुबह 4-5 बजे, दारू पिएगा, दारू पी के पूरा आता था, 10 बजे निकलता था, फिर से दारू, पूरा दिन नशे में रहता था मैं, ड्रग्स में, सिगरेट में, अल्कोहल में। आप लोग तो मेरे से अच्छे हैं। अगर मैं ये खड़ा होकर वचन बोल सकता हूँ और आप लोग तो मेरे से सही गुने अच्छे हैं, तो आपको सोचो कहाँ कहाँ जाके वचन सुनाना है। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन सोचते रहेंगे मैं तो बुढ़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर में कोई बुढ़ा नहीं है। जो अपना विश्वास परमेश्वर में डालता है, वचन कहता है, वो एक ईगल समान चढ़ेगा। हालेलुया। उसका एनर्जी रिन्यू होएगा, उसका बुढ़ापा रिन्यू होएगा, उसको जवानी का ताकत मिलेगा। वचन कहता है ये। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर परमेश्वर मुझ जैसे एक आदमी को यहां खड़ा कर सकता है, तो आप लोगों को क्यों नहीं? सोचने वाली बात है ये, क्योंकि हम इस वचन को पढ़ते नहीं है। मैं भी पढ़ता नहीं था, आप तो यहाँ बैठे, मैं तो एकदम दूर दूर बैठा था वचन से। हालेलुया। लेकिन जब फटका मारता है ना परमेश्वर, तब समझ में आता है। इसलिए मैं बोला 2 चीज़ रहता। एक, जब मैं परमेश्वर को छूता हूँ, 4-5 साल पहले मैं ट्राई करता परमेश्वर को छूने के लिए, फिर जब परमेश्वर को मैं छू के हो गया, अच्छा लगा, चलो कैरिस्मेटिक में है, चर्च में है, चलो चलता है, प्रीचिंग करो, ये रिट्रीट करो, फिर ऐसा निकला मैं वचन से बाहर, फिर परमेश्वर ने फटका दे के मेरे को यहाँ लाया। हालेलुया, हालेलुया। 1.5 महीने, नॉट इवन 1.5, हाँ 1.5 मंथ पहले मैं 6x6 के कब्र में रहना चाहिए था। समझ में आ रहा है? 1.5 मतलब 1.5 महीने पहले मैं कब्र में रहना चाहिए था, ओवरडोज ड्रग्स के कारण। अगर इस व्यक्ति को परमेश्वर बचा सकता है तो तुम लोग को क्यों नहीं? इसलिए ये वचन इतना मायने रखते। क्यों? क्योंकि उसका वचन अग्नि है। अगर उसका वचन अग्नि है, मतलब मैं अग्नि है, तो मुझे हथौड़ा के समान बनकर हर एक चट्टान को तोड़ना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? हमें एक अग्नि बनना है। अगर मैं एक अग्नि नहीं हूं तो इस जीवन का कुछ मोल नहीं है। भले 60 साल निकल गया, 100 साल निकल गया, चलता है। मूसा को भी लेट चुना गया था,
इब्राहिम भी लेट बच्चा दिया, उम्र कुछ नहीं होता है, मेरा विश्वास परमेश्वर की ओर वो मायने रखता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि मूसा का जो उसका आँख रहता है, उसका आई साइट वॉज कंप्लीटली फाइन, उसका आई साइट एकदम कड़क था मूसा का, उसका शरीर एकदम हेल्थी था। क्यों? क्योंकि उसका ट्रस्ट परमेश्वर में था। तो उसी प्रकार अगर हम परमेश्वर के वचन को अपना अग्नि समान हर दिन पढ़ेंगे, और जैसा ब्रदर ने बताया हर पकड़ने से ही चंगाई मिलता है, तो सोचो वचन को अंदर डालने में क्या क्या होएगा। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि मेरे, जैसा सिस्टर ने भी कहा, ब्रदर लोग भी कह रहे हैं कि मेरे बच्चे बाकी चीज़ों से नष्ट नहीं हो रहे हैं, उन लोग नष्ट हो रहे क्योंकि उनको वचन की ज्ञान नहीं है। हालेलुया। अगर एक बार ये वचन का ज्ञान में रख लेता हूँ, परमेश्वर को अपना मित्र बना लेता हूँ, जैसे योना का वचन कहता है, तो क्या कोई बीमारी, क्या दुष्ट आत्मा या कोई की तकलीफ मेरे घर के आसपास आ पाएगी? कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है कि जब मैं परमेश्वर को अपना गडरिया बनाता हूँ, जब मैं परमेश्वर को अपना सहायता बनाता हूँ, कि मेरे घर के आजू बाजू भी कुछ नहीं आएगा? कहाँ लिखा हुआ है? वचन में तो मेरे को भी मालूम है, लेकिन कहाँ पे? कहाँ लिखा हुआ गया है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजेगा मुझे उठा कर रखने के लिए? साम्स में। साम्स कहाँ? नहीं, साम्स 91। हालेलुया। साम्स 91 डालिए जरा। वो जो परमेश्वर के सच्चाया में रहता है और परमेश्वर के शैडो में, शैडो मतलब परछाई में रहता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हालेलुया। टू प्रोक्लेम योर लव इन द मॉर्निंग। दूसरा NIV डाल, गुड न्यूज डाल, गुड न्यूज डाल। आपके पास रहेगा ना हिंदी में साम्स 91? बाइबल में है ना, खोल के पढ़िए जब तक। भजन संगीता 91। Psalms 91, Good News Translation. Good news, good news. आपके पास है गुड न्यूज बाइबल है? आप पढ़िए ना, चलेगा। 91 से पहला, जो प्रधान प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में है। हाँ, मैं उस पे भरोसा रखूँ। चलो आ गया, गो फ्रॉम 1। जो भी परमेश्वर के सेफ्टी में है, सेफ्टी मतलब जो उसके छाप रक्षा में है और उसके छत्र छाया में है, नेक्स्ट, को उसको बोल सकता है। मैं परमेश्वर को कब बोल सकता हूं? अगेंस्ट वर्स 1, whoever goes to the Lord for safety, whoever remains under the protection of the Almighty, जो उसके छत्र छाया में रहता है, नेक्स्ट, वो ही बोल सकता है। और क्या बोल सकता है उसको? यू आर माई डिफेंडर एंड प्रोटेक्टर, तुम मेरे डिफेंडर हो। डिफेंडर बोलेगा तो रक्षा करने वाला। और यू आर माई गॉड इन यू आई ट्रस्ट, और तुम मेरे ईश्वर हो जिस पे मैं विश्वास करता हूं। मैं परमेश्वर को कब बोलूं? जब मैं उनके आश्रय में रहूंगा। क्या मैं परमेश्वर के आश्रय में हूं? सोच समझ के आवाज दो। साम 91 बहुत बड़ा है। क्या मैं परमेश्वर के छत्र छाया में हूं? एम आई, क्या मैं परमेश्वर के छत्र छाया में हूं?
ये सब नहीं मांगते मेरे को, हाँ कि ना का जवाब दो, जिस पे भरोसा रखेगा ये वो, ये सब कहानी सुन सुन के 2 दिन से पीछे बैठ के थक गया मैं। बाइबल कहता है तुम्हारा जवाब हाँ रहना चाहिए, ना रहना चाहिए, बीच वाला शैतान से आता है। पक्का हाँ। जितने लोग बोलते हैं कि मैं परमेश्वर के छत्र छाया में, जरा हाथ उठाओ। देखो मैं 2 स्कूल का मालिक है, मैं चेहरा बराबर पहचानता है, बाद में सवाल उठाएगा मैं। बोलो जितने लोग बोलते हैं कि परमेश्वर के छत्र छाया में, जरा हाथ उठाओ। आपको तो पहला पकड़ेगा मैं। हालेलुया, हालेलुया, पक्का। गो नेक्स्ट। He will keep you safe from all hidden dangers and from all deadly disease. आप आखिरी बार बीमार कब गिरे? अभी ऐसा मत बोलो 4 साल 60 साल पहले, तो आने से 1 महीने पहले। अगर मैं परमेश्वर के छत्र छाया में हूं तो क्या कोई बीमारी मेरे पास आ सकती है? और थोड़ा सर्दी जुकाम, उससे पहला कब बीमार हो एकदम सीरियस वाला? हाँ, थोड़ा सर्दी जुकाम भी आना नहीं चाहिए। हालेलुया। कि वचन कहता है अगर मैं परमेश्वर के छत्र छाया में हूं, इफ आई एम ड्वेलिंग अंडर द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, अगर मैं परमेश्वर के छत्र छाया में हूं तो कोई बीमारी मेरे शरीर में नहीं आ सकती। हालेलुया। आपको तो सर्दी बुखार, बाकी लोग जो हाथ उठाया था, आखिरी बार बीमार कब गिरे? 30 साल 40 साल, कितना साल पहले गिरे? हालेलुया। इसलिए देख, खाली मुंह का पकड़ मत करो मेरे सामने, मैं बराबर उठाएगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। कि वचन कहता है कि लोग मुझे स्तुति आराधना अपने मुंह से करते हैं लेकिन उनका हृदय मुझसे दूर है। हालेलुया, हालेलुया। यहां मैं आपका हृदय नहीं देख रहा, हृदय वो देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट। He will cover you with his wings and you will be safe in his care. His faithfulness will protect and defend you. Next. तुम किसी चीज के भी, किसी भी खतरे के लिए तुम डरोगे नहीं। और किसी हिंदी में जरा पढ़िए कोई तो, You do not need any fear dangers at night. कोई भी खतरा जो रात को आता है तुम्हें उसके लिए डरना नहीं है, या कोई खतरा अचानक से आता है तुम्हें उसके लिए डरना नहीं है। हालेलुया। किचन में अगर रात को थोड़ा सा आवाज आ गया, बस फट गई। हालेलुया। आया कि नहीं? क्या मेरे घर चोर आया है? क्या मेरे घर कुछ आया है? हालेलुया, हालेलुया। होता है कि नहीं? हाँ, कोई सामने से कॉकरोच गया या कुछ भी गया, खत्म। हालेलुया। वचन कहता है कि तुम्हें कुछ चीजों से भी डरना नहीं है। एक और वचन कहता है कि आई हैव गिवन यू नॉट द स्पिरिट ऑफ फियर बट ऑफ पावर एंड ऑफ स्ट्रेंथ। मैं तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया है लेकिन पावर, ताकत का, ताकत का आत्मा दिया है। तो उसी ताकत का आत्मा क्या मेरे अंदर है कि डर का आत्मा मेरे अंदर है? हाँ, तो रहने दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर का ताकत का आत्मा मेरे अंदर है, पक्का, अभी वापस आ जाओ। कितने लोग बोलते कि परमेश्वर का ताकत वाला आत्मा मेरे अंदर है? एक मिनट। हाँ, किसका? रेजरेक्शन का जी, अपना मृत्यु से परमेश्वर जी उठे, वो ताकत मिला आपको। हालेलुया। नेक्स्ट। और दैट प्लेस दैट स्टार्स इन डार्क, ऑल द इविल दैट किल्स इन डे लाइट। नेक्स्ट। 1,000 will fall dead beside you, 10,000 around you, but will not be harmed. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. वचन कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर 1000 गिरेंगे, वहाँ पर 10,000 गिरेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होएगा। अभी तुम्हारे सामने एक बॉम्ब फेंकता है, मैं इधर, आंटी तो पहले भागेगी। क्यों? सामने बैठी है। हालेलुया। भागोगे कि नहीं? आंटी कितना झूठ बोलेगे आप। हालेलुया, हालेलुया। भागेंगे, ह्यूमन टेंडेंसी है भागने का। आंटी रहने दो। हालेलुया, हालेलुया। ह्यूमन जान बचाए तो भागो, प्रभु का टेस्टिंग थोड़ी करने का। देखो अक्लमंद का जवाब। हालेलुया, हालेलुया। वचन बोल रहे, यू शैल नॉट पुट द लॉर्ड योर गॉड टू टेस्ट। हालेलुया, हालेलुया।
सबे अपना जान प्यारा है। आंटी गाली पपर पप कर रही है कि नहीं भागेगी, लेकिन जब आएगा तो सबसे पहला भागेगी। हालेलुया। अगर मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूँ, जिस समान हमारे संत लोग ने विश्वास किया, सुबह पीटर का टेस्टिमनी निकला गया, पौलुस का टेस्टिमनी निकला गया, क्या मैं उन लोग के प्रकार परमेश्वर में विश्वास करता हूँ? परमेश्वर का जो वचन कहता है, क्या मैं उनके प्रकार विश्वास करता हूँ कि भले 10 यहाँ गिरे 10 वहाँ गिरे, मैं परमेश्वर का शब्द बोलने से नहीं हटूंगा। हालेलुया। ये सोचने वाली बात है, खाली पकड़ पकड़ मत करो मेरे साथ। हालेलुया। ये सोचो कि क्या मेरा विश्वास उनके प्रकार है कि परमेश्वर ने मुझे उसके रूप धारण में बनाया गया है। I am made in the image and likeness of the most high God। वो परमेश्वर, जैसा रिधिमा बोली थी, याद है? रिधिमा ने कुछ तो अच्छा चीज बोला कि सन सूरज के बारे में बोला कि कितना बड़ा बड़ा सूरज है। वचन कहता है कि ये सूरज को परमेश्वर अपने मुंह से निकाला गया है। तो अगर उस महान परमेश्वर जो पूरा सृष्टि बनाया अपने मुंह से, मैं उसी महान परमेश्वर की रूप धारण में बनाया गया हूं, तो मुझे क्या यहां बैठ के सीट गरम करना है कि वहां गुजरात में जाके पूरा तहंका मचाने का है? हाँ, वचन कहता है, एक्ट्स में कहा गया है कि जब परमेश्वर के आत्मा उन पर गिरा गया, पीटर सबसे पहला बाहर निकला, और वचन कहता है कि उन लोग ने दुनिया को ऊपर नीचे कर दिया। The apostles made the world upside down with what? With the power of God। उन लोग ने दुनिया को ऊपर नीचे कर दिया परमेश्वर की ताकत से। हालेलुया। हम यही सीखने यहाँ आए कि इस ताकत को हम जो यहाँ 2 दिन 2.5 3 days जितना भी दिन है, हम इस ताकत को हम अपने अंदर कर रहे हैं, गुजरात में जाके फाड़ के आने का है। हालेलुया। हालेलुया। करने का है कि नहीं? कि वचन कहता है कि हम अग्नि हैं। अगर मैं अग्नि हूं, मैं किसी चीज को भी हाथ रखूं, जलेगा कि नहीं? किसी चीज को मारूं, अगर मैं हथौड़ा, टूटेगा कि नहीं? तो कोई बीमारी हमारे सामने खड़ी हो सकती है, दुष्ट आत्मा का कोई भी चालन अपने सामने खड़ा हो सकता है, हाँ कि नहीं? क्यों? ताकत है। हालेलुया। वो ताकत पे हमें विश्वास करना है। और ये विश्वास कब आएगा? वचन द्वारा तो आएगा। क्या मैं वचन को पढ़ता हूं थोड़ा थोड़ा? अभी तो फुल एनर्जी में, हाँ गुजरात जाएंगे, फाड़ के रख देंगे। हालेलुया। अभी यहाँ रिट्रीट से, सच्ची बोल, रिट्रीट खत्म हुआ 10 मिनट बाद गुजरात तेल लगाने गया अपन अपना काम से। हालेलुया। हालेलुया। हाँ कि नहीं? यही होता है। मैं भी कितना रिट्रीट अटेंड किया, रिट्रीट में, हाँ ब्रदर एकदम मस्त करेंगे, बाहर गया, ब्रदर आप अपने काम से, मैं अपने काम से। हालेलुया। होता है कि नहीं है? वो याद रखने के लिए हमें कौन मदद करेगा? पवित्र आत्मा। इसलिए आज सुबह टंग्स का शिक्षा, अपना अन्य भाषा का वरदान का वो चीज किया गया है। और इसलिए बोला, जब मैं परमेश्वर को अपना दोस्त बनाता हूँ, वो दोस्त जो मेरे साथ चल के बात करता है, वो दोस्त जो मेरे साथ हमेशा घूमता है, क्या वो मुझसे बात करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो अगर मेरा दोस्त मेरे साथ हमेशा बात करता रहेगा, क्या मैं ये चीज़ भूल सकता हूँ कि मुझे फाड़ना है? नहीं भूलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा दोस्त मुझे गाइड करेगा। मेरा दोस्त कौन बनेगा? वचन। वचन शरीर में मेरे साथ चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं परमेश्वर का वचन को शरीर में मेरे साथ चल के हमेशा रखता गया हूँ, एक अग्नि प्रकार, एक हथौड़ा प्रकार, मैं जहाँ भी जाऊँ सबको तोड़कर जलाता रहूँगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पीटर, पॉल, इन लोग सब चीज को किसका भी परवाह नहीं था। इन लोग कहाँ भी जाए जला के आए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए एक्ट्स में लिखा गया है, कब एक दोपहर को जब पीटर प्रार्थना करने जा रहा था, वहां पर एक क्रिपल्ड मैन था, लंगड़ा आदमी था। पीटर क्या बोलता उसको? मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मैं तुम्हें वो देता हूं जो मुझे दिया गया है। और बोलता यीशु के नाम से खड़ा। और हुआ कि नहीं खड़ा? हो गया कि नहीं? हालेलुया। उसी प्रकार हमें बनना है। मेरे पास जेब में 1 रुपया नहीं है, लेकिन जो मुझे मिला गया है वचन, वो मैं तुम्हें देता हूँ। यीशु के नाम से उठ, बीमारी यीशु के नाम से निकल, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से भाग। हालेलुया। हमें उस प्रकार बनना है। हालेलुया। हालेलुया। नेक्स्ट, You will look and see how the wicked are punished। हालेलुया। तुम देखोगे
कि जो विकेट है, दुष्ट है, कैसे पनिश क्या बोलते हैं, दंड पाएंगे। हालेलुया। तुम देखोगे अपने आंखों से, ये नहीं बोला कि तू मत देख, मैं देखता, परमेश्वर तुम देखोगे कैसे दुष्ट दंड पाओगे। जब तुम अग्नि बनोगे, दुष्ट किसको पकड़ा रहेगा, तुम देखोगे तुम्हारे वचन से दुष्ट भाग रहा है, दुष्ट को दंड मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मुमकिन है कि नहीं ये सब? कब मुमकिन होएगा ये? खाली 2 जन, मतलब जो भी बोल रहा है सब ऊपर से जा रहा है क्या? हालेलुया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? कि जब इस वचन को परमेश्वर को, जो ब्रदर ने टेस्टिमनी दिया, बाइबल सुबह तुम्हारे सामने हुआ कि नहीं? वो बाइबल पकड़ा गया ब्रदर ने, फिर हुआ क्या बाइबल पकड़ने के बाद? हाँ, बीमारी चली गई। कैसे गई? वचन से। तो उसी प्रकार जब मैं वचन को पकड़ूंगा, सुबह देखा शैतान दंड पाया, तुमने अपने आंखों से देखा, वचन कहता यू विल सी हाउ द विकेड आर पनिश्ड। तुम देखोगे दुष्ट आत्मा को कैसा पनिश होता है, मतलब दंड पाता है। तो उसी प्रकार जब मैं वचन को चल के बनूंगा, उसी प्रकार मैं वापस देखूंगा दुष्ट आत्मा। ये देखना है कि नहीं? हर दिन कितना मस्त लगे ना, सुबह उठने का, चल शैतान बाहर निकल, ऐसा करने का कितना मजा आएगा कि नहीं? चंगाई देख रहे पब्लिक, जिसको आंख नहीं है उन्हें आंख पा रहे, जिसको कान नहीं है वो सुन रहे हैं, जो चल नहीं सकता चल रहे हैं, कैंसर निकल रहा है, टीबी निकल रहा है, स्पॉन्डिलाइसिस गायब हो रहा है। ये सब देखने का मजा आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? कि घर पे टीवी देखने को मजा आएगा? हाँ, किस चीज में मजा आएगा? चंगाई देखने में। हालेलुया। लोगों को वचन सुनाने में मजा आएगा, लेकिन वचन मेरे पास ही नहीं तो मैं क्या सुनाऊं? हालेलुया, हालेलुया। वचन को ताकत जैसा अपने पास रखना है। 2 चीज, एक जब मैं वचन पढ़ता हूं, जब हम बच्चे रहते, बच्चे को पढ़ाते ABCD, वो वचन पढ़ रहा है। दूसरा चीज, जब बच्चा खुद बोलता है ABCD। हालेलुया, समझ में आ रहा है? देयर आर 2 थिंग, एक जब मैं वचन पढ़ रहा हूं, दूसरा चीज जब वचन मुझसे बोल रहा है। खाली बैठ के पढ़ना नहीं, वचन को मुझसे बोलना है। नर्सरी क्लास खत्म, अभी बच्चे लोग ऐसे हाथ पकड़ के चल A लिख, चल B लिख, चल C लिख, वो खत्म। बच्चा जब नर्सरी से बाहर निकलता है, बच्चा खुद बोलता है ABCD, बोलता है कि नहीं? उसी प्रकार हम लोग यहाँ सीख, अभी यहाँ बैठे 2 दिन हम लोग सीख रहे वचन के बारे में। जब यहाँ से बाहर निकलते, वचन मुझसे बाहर निकलने चाहिए। हालेलुया। और जब वचन मुझसे बाहर निकलेगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब शिष्य लोग परमेश्वर का वचन सुनाने बाहर गए, परमेश्वर ने अपना वचन चिन्ह और चमत्कार से अकंपनी किया। हालेलुया। द लॉर्ड कंफर्म्ड द वर्ड्स विथ साइंस एंड वंडर्स। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जब परमेश्वर का वचन, जब शिष्य लोग बोलते हैं, उस वचन को परमेश्वर ने अकंपनी किया साइंस और वंडर से। उसी प्रकार जब मैं परमेश्वर का वचन बोलूंगा, परमेश्वर 101% चिन्ह चमत्कार दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? जब मैं उस बाइबल को, अभी जो पकड़े, गुजराती रहने दो, हिंदी रहने दो, मराठी रहने दो, उस बाइबल को जब मैं खाऊंगा, जब मैं उस बाइबल को चबाऊंगा, समझूंगा ये बाइबल क्या है मेरे जिंदगी में, और जब ये बाइबल मेरे मुंह से बाहर निकलेगा, चिन्ह चमत्कार 100% होना ही है। हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट, you have made the Lord your defender, the most high your protector. Next, so no disaster. Next, पीछे, go back. So no disaster will strike you, no violence will come near your home. Go to the next verse, behind, verse 9. You have made, कि तुम परमेश्वर को अपना डिफेंडर बनाए गए हो, स्वरक्षक बनाए गए हैं। द मोस्ट हाई प्रोटेक्टर, सर्वशक्तिमान तुम्हारा रक्षक। नेक्स्ट, तो कोई घटना या कोई भी वायलेंस तुम्हारे घर के करीब नहीं आएगा, कोई भी दुर्घटना तुम्हारे घर के करीब नहीं आएगा। हालेलुया। अभी मेरे घर पे कितना दुर्घटना चालू है, अपना दुर्गति चालू है। अभी मेरे घर पे कितना दुर्गति चालू है कि नहीं? सबके घर पे नहीं चले? वाह, आंटी तो संत निकल गई। हालेलुया। अंकल हंस रहा है, सच्ची में आंटी संत है, वचन कहता है। हालेलुया,
हालेलुया। रोमन्स 1:7 कहता है कि वी आर ऑल कॉल्ड टू बी सेंट्स। हालेलुया, हालेलुया। अभी मेरे घर पे कितना दुर्गति चालू है। अगर मैं परमेश्वर को अपना डिफेंडर बनाया गया है, जैसा हमने स्टार्ट अभी साम 91 से पहला मस्त हाथ उठाया, हाँ परमेश्वर के छत्र छाया में रहता हूं मैं, तो मेरे शरीर का बीमारी तो छोड़ दो, मेरे घर पे कितना दुर्गति है, मेरे घर पे मेरे परिवार में क्या शांति है। क्या मेरे घर परिवार में सुबह उठ के परमेश्वर का वचन है? तुम यकीन नहीं करोगे, जब मैं परमेश्वर का 1.5 साल पहले, ये 1.5 साल के टाइम में जब परमेश्वर का वचन कंप्लीट छोड़ दिया था मैं, मेरा पागल भाई घर पे आता था, उसको पागल ही बुलाता था मैं। सुबह उठा कि नहीं उठा वचन चालू, ब्रदर जॉनसन का आवाज सुन सुन के थक गया था मैं, क्योंकि मैं आता था 4-5 बजे घर पे, मुश्किल से 3-4 घंटा सोएगा। जैसा सुबह उठा, ये उठा के बाहर निकला कि नहीं चालू ब्रदर जॉनसन का, इतना मेरा दिमाग खराब होता था ना सच्ची में। लेकिन अनजाने में ना सुनकर भी वो वचन मेरे अंदर जाते रहा। समझ में आ रहा है? मैं चाहे कितना भी बंद करूँ कान, स्पीकर में डाला, सुनने में तो आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है? चाह कर भी ना चाह कर वो वचन मेरे अंदर घुसते गया, मेरे अंदर घुसते गया, और धीरे 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 मेरे चीज़ों में बदलाव आने लगा। अभी देखो, अभी 1 महीने का गैप में देखो या 1 महीने का टाइम देखो, मेरे को बहुत गुस्सा आता था। मतलब मेरे को कुछ उल्टा सुल्टा बोलो, पिटना तो पक्का है तुमको। हालेलुया, हालेलुया, सच्ची में। अभी नहीं, अभी टेंशन मतलब अभी नहीं मारेगा मैं। हालेलुया, हालेलुया। वैसा था 1 महीना का गैप में और 1 महीना अभी। क्यों? क्योंकि वचन जानकर भी ना जानकर भी वचन मेरे अंदर रूट लेते गया, और वचन जब रूट लेते गया बाहर आया। जब बाहर आता है तो फल क्या है? लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, जेंटल, ये सब चीज मेरे अंदर आते गया। हालेलुया। जानकर अजानकर भी वचन अंदर घुसते गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे घर पे शांति नहीं था, ब्रदर जॉनसन था, लेकिन हालेलुया उसका वचन चलता था। हम लोग उठता था, मैं इसको चिल्लाता था, ये मेरे को बोलता था, मम्मी मेरा तो झगड़ा होते ही रहता था। घर पे शांति नहीं था, ब्रदर जॉनसन था। हालेलुया, उसका वचन 24 आवर्स चलते रहता था मेरे घर पे। अभी जाएगा, अभी टेंशन नहीं, मेरे को सुनने में मजा आता है। पहला वो रहता ना, इरिटेशन होता ना, वचन बजेगा सुबह, ये सुबह चालू क्या, कोई तो बंद करो इसको। वो रहता है कि नहीं? जब तुम प्रभु में नहीं रहते तुमको वो रहता है, तुम्हारे अंदर से गुस्सा आता है, क्या बजा रहा है सुबह सुबह सुबह, फिर फटाफट नहा धो के गायब। लेकिन जब तक मैं नहा धो के गायब होता था, 1 घंटे के टाइम पे भी वो 1 घंटे का वचन टॉर्चर जैसा मेरे अंदर घुसता था। फिर पूरे दिन में जानकर भी अनजानकर भी कुछ भी चीज करो ना, वो वचन याद दिलाता था। सिगरेट पकड़ा है, दारू पकड़ा है, ये गलत है, फिर आवाज के चुप रहे गट 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 मारने का। जानकर अनजानकर कर करके वचन ने अपने अंदर रूट लिया। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार जानकर या अनजानकर मैं वचन पढ़ता हूँ, समझ में नहीं आ रहा, पढ़ते रहता हूँ। जब मैं पढ़ते रहता हूँ वो वचन हमारे अंदर मांस बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा? नोइंगली अननोइंगली व्हेन आई ट्राई टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड बिकम्स फ्लैश इन मी। जानकर भी अनजानकर जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ते रहता हूँ, समझ में आ रहा भी नहीं आ रहा, थोड़ा पढ़ूँ बड़ा पढ़ूँ, लेकिन पढ़ते रह रहा हूँ, वो वचन मेरे अंदर मांस बनता है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन, जैसा हमारी सिस्टर ने कहा, परमेश्वर का वचन जब मेरे अंदर मांस बनता है, मेरे अंदर जो भी बुरा चीज रहता है वो भाग जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब मेरे अंदर से बुरा चीज भाग जाता है, परमेश्वर ने अपने अंदर जगह बनाया गया है, वो फल को लेके, वो बीज को लेके परमेश्वर पानी मारता है, और पानी मार के बीज को यहाँ के खड़ा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें यहाँ बैठने के लिए नहीं बुलाया गया है। हालेलुया। तुम्हें यहाँ परमेश्वर ने बुलाया गया कि सीखो, जानो, समझो, बाहर निकल के फाड़ डालो। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है ब्रदर? तुम्हें याद रखो, मैं तुमको ही कह रहा हूँ, फाड़ डाले वाला इसने बताया, मैंने नहीं बोला। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें वही करना है, सीखना है, यहाँ जानना है, समझना है, वचन को अपनाना है, वचन को हमारे अंदर मांस बनाना है, और ब्रदर जैसे कहते हैं बाहर जाके फाड़ डालना है। हालेलुया। नहीं तो कैमरा में लोग देखो क्या प्रीचर है, क्या क्या बोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? हमें अग्नि और हथौड़ा बनना है। कल खत्म हो जाएगा, कल तुम लोग यहाँ से अपने अपने घर जाओगे, लेकिन मैं यहाँ से क्या लेके जाता हूँ मेरे लिए ये मायने रखता है। अगर मैं वचन को अग्नि और हथौड़ा जैसा लेके जाऊँ, कल आज पूरा रात बाकी है, कल का दिन भी बाकी है, उस प्रकार अगर वचन को मैं अग्नि और हथौड़ा बना के लेके जाऊँ मेरे जिंदगी में, मेरे परिवार की जिंदगी में,
मेरे आस पड़ोस में ऑटोमेटिक बदलाव देखेंगे। अगर मैं यहाँ अग्नि डालता हूँ, धीरे धीरे पूरा जलेगा कि नहीं? क्यों? आगे उसको जैसा हवा मिलता है वो बढ़ते रहता है। यहाँ हम लोग ने तुम्हारे अंदर अग्नि घुसाया है, तुम्हें जाके वचन को पढ़ना है और तुम जहां भी हो आजू बाजू के सब चीज को जलाते रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? हालेलुया, समझ में आ रहा है? हमें उस प्रकार बनना है। हंसी मजाक करो, चलता है मेरे को। हालेलुया, हालेलुया। हमें उस प्रकार अग्नि और एक हथौड़ा समान बनना है। पहले पब्लिक को जलाओ, फिर आराम से ठोको, फिर वचन दो। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? बिल्डर क्या करता है? पहले घास विसरेगा तो घास को जलाता है, बराबर। पत्थर रहेगा तो पत्थर को ठोकता है, फिर कंक्रीट डालता है। उसी प्रकार हमें करना है। अगर पब्लिक के ऊपर घास विसरे, पहले घास को जलाओ। अगर कट्टर दिल रहेगा तो तोड़ो उसको मस्त से, फिर बाद में वचन घुसाओ, फिर वचन कंक्रीट बन के जो बाहर निकलेगा उसमें मजा आएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे ऊपर छोड़ेगा कि तुम्हें रक्षा करेगा। हालेलुया। नेक्स्ट, वो लोग आपको उठाएंगे कि तुम्हारा पैर भी पत्थर को नहीं लगेगा। अभी तो बूढ़ा होगा, कितना पत्थर को ठोकता रहेगा ना? ठोकता है कि नहीं? चलते चलते अय्या ठाक नीचे जमीन पे। हालेलुया, होता है कि नहीं? परमेश्वर कहता है कि जब मैं परमेश्वर के छाया में रहूंगा, उसके स्वर्गदूत मुझे उठाएंगे कि मेरा पैर एक पत्थर को भी ना लगे। हालेलुया। क्या ये मुमकिन है कि नहीं? पक्का? आंटी बोलती पक्का। देखता है मैं अगली रिट्रीट में अंगूठा सुझा होके आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन को अगर मैं विश्वास करता हूं कि मैं उसके रूप धारण में बनाया गया हूं और उसके वचन को अपने अंदर मांस बनाता हूं और सुबह शाम उसका वचन बोलता हूं, तो क्या ये वचन होएगा कि नहीं मेरी जिंदगी में? तुम्हारे सामने देखा ब्रदर लोग ऐसे ही बोलते, काट कुट कुट हाथ ठीक, होता है कि नहीं? वो आंटी की तरह जिसका कड़क करके आवाज आया, हुआ कि नहीं? कितना साल का था आपका बीमारी? 3 साल फुकट का इतना टेंशन लिया, इधर ही आने का ना पहले, काट कुट ठीक, चलो जाओ वचन सुनो। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों ब्रदर लोग ऐसा क्यों कर सके? क्योंकि उन लोग ने वचन को अपने अंदर मांस बनाया है। दिन रात इन लोग के मुंह से खाली वचन सुनोगे। इन लोग का प्रिंसिपल ब्रदर जॉनसन बाहर है, उन लोग को भी देखो, सुबह शाम रात के 3 बजे तक ब्रदर खड़ा रह के हम लोग से बात करते रहे। क्यों? उनका वचन के अग्नि है उनके अंदर के। किसको बताओ, किसको बताओ? अग्नि भरा हुआ है, खाली रुका रहते जगह कहाँ मिले डालने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? जब मैं परमेश्वर का वचन को अपने अंदर अग्नि बनाता हूं, उसके स्वर्गदूत मुझे उठाएंगे और मेरा पैर भी पत्थर को नहीं लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। यकीन है कि हो सकता है कि नहीं? अभी तुम लोग बूढ़ा लोग, तुम लोग के परफेक्ट बच्चे नहीं है। हालेलुया। दिखता नहीं, काट कुट किसको ठोकता रहता, टेबल को, चेयर को। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि मूसा जब तुम्हारी उम्र का था, उसके आंख एकदम मस्त है। समझ रहे? यहां से बिना चश्मे का देख सकता हो, तो क्या आप लोग नहीं देख सकते? कोई लोग को, हैंडसम लोग को परमेश्वर चश्मा देता है। हालेलुया, हालेलुया। अरे तुम्हारा कैसा, तुम्हारा नीचे हो रहा है ना आंख। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? अरे चलो बिना चश्मे का भी मेरे को दिखता है। आंटी लोगों को उतारो चश्मा, सब चेयर वेर लेके जाएंगे लोग। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि जब मैं परमेश्वर को अपने अंदर अग्नि बनाता हूं, तो उसके स्वर्गदूत मुझे उठाकर चलाएंगे। नेक्स्ट, तुम लोग, you all will trample down lions and snakes, fierce lions and poisonous snakes. हालेलुया। कि तुम लोग, इसको हिंदी में पढ़ो, ये मस्त है हिंदी में। पुट इन हिंदी। हाँ, तुम सीप और सांप को कुचलोगे। एक कान पढ़ो जरा। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हालेलुया। पुट इट बैक इन इंग्लिश। हालेलुया। हालेलुया। तुम सिंह और सांप को
कुचलोगे। कुछ लोग है, क्या बोलते हो ब्रदर? इनको पीछे लेके जाओ ना, देख के आइए ना, लेके जाइए आंटी को, जरा देखता है मैं कुचलते की नहीं। हालेलुया। हाँ, लकड़ी काय के लिए? अभी वचन कहता है कि अपने पैर से कुचलोगे। बिच्छू नहीं, सी और सांप लिखा है, बिच्छू नहीं, चश्मा लगाओ। हालेलुया। यू ऑल विल ट्रैम्पल डाउन लायन एंड स्नेक, सांप लिखा है, लकड़ी किधर? हालेलुया। जब मैं परमेश्वर को अपना दोस्त बनाता हूं और परमेश्वर के वचन को अग्नि बनाता हूं मेरे जीवन में, तो क्या मुझे सिंह और सांप के लिए लकड़ी मांगता है? वचन कहता है कि आपको, चलो देखता है मैं कितना बाइबल पढ़ा है। परमेश्वर का एक दूत को लायंस के बीच में डाला गया था, कौन था वो? क्या बात है, हालेलुया। सबको मालूम है, तुमको भी डालू? आप तो रही नहीं, अभी लकड़ी लकड़ी बात किया। हालेलुया, हालेलुया। डैनियल वाज पुट अमंग लायंस, डैनियल को शेर के बीच में डाला गया। क्या एक शेर ने भी उसको खरोच मारा? क्यों? डैनियल का विश्वास कहां था? कहां था? फिर से जोर से बोलो, कहां था? जोर से रे बाबा। लायन बोल रहा है। डैनियल का विश्वास कहां था? आंटी का विश्वास किधर था? लकड़ी पर। हालेलुया। कि लकड़ी से सांप मरेगा, परमेश्वर के वचन से नहीं मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। कल रात को ब्रदर ने फिग ट्री का एग्जाम्पल दिया कि नहीं? फिग झाड़ का, कि परमेश्वर ने झाड़ को श्रापित किया और झाड़ पूरी तरह से सूख गया। तो क्या तुम्हारा सांप नहीं सूखेगा? तो लकड़ी किधर से आया बीच में? हालेलुया। जब मैं अपना विश्वास परमेश्वर में डालता हूं, फिर से ये बोलते रहूंगा मैं, जब मैं अपना विश्वास परमेश्वर में डालता हूं, ये सब हंसी मजाक चलते रहेगा, लेकिन ये हंसी मजाक के पीछे भी हम लोग सीख रहे हैं। जब मैं परमेश्वर को अपना विश्वास और अपना ढाल बनाता हूं, जैसे डैनियल ने बनाया गया, भले मैं शेर के बीच में भी खड़ा रहूं, एक शेर भी मेरे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के छत्र छाया में रहता हूं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जब उसी प्रकार, जिस प्रकार डैनियल रहा, जिस प्रकार पीटर रहा, जिस प्रकार पौलुस रहा, उसी प्रकार अगर मैं परमेश्वर को अपना दोस्त बनाता हूं और उसके छत्र छाया में रहता हूं, मैं परमेश्वर से भी अधिक चीज करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? हमें उस प्रकार बनना है, उस प्रकार का क्रिस्ती बनना है जे शब्द से चंगाई हो, पैर से सांप को कुचले, अग्नि प्रकार सब चीज जलाए, वचन से हर एक बीमारी को तोड़े, हर एक बॉन्डेज को तोड़े, हर एक बंद दरवाजे को परमेश्वर खोलेगा हमारे शब्द से। हालेलुया। नेक्स्ट, अभी परमेश्वर बोलेगा कि मैं उन्हें बचाऊंगा जो मुझ में प्यार करते हैं, और मैं उन्हें रक्षा करूंगा जो मुझे एक्नॉलेज करते हैं। एक्नॉलेज मतलब उद्धार, एक्नॉलेज रे बाबा। एक्नॉलेज, आई एक्नॉलेज ब्रदर, मतलब मैं उन्हें बता, पहचान। हाँ, एक नंबर पहचान। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि मैं उन्हें बचाऊंगा जो मुझे प्यार करते हैं, और उन्हें रक्षा करूंगा जो मुझसे, जो मेरा पहचान बताते हैं। हालेलुया। जो मुझे पहचान करते हैं कि मैं परमेश्वर हूं। दोज हु एक्नॉलेज मी एज लॉर्ड। समझ रहे? परमेश्वर बोलता है जो मुझे पहचानेंगे कि मैं परमेश्वर हूं, मैं उन्हें बचाऊंगा और उन्हें रक्षा करूंगा। हालेलुया। जिस प्रकार डैनियल को रक्षा किया गया था, जिस प्रकार पीटर को उसके वचनों को जो बोला गया था, वचन को चिन्ह चमत्कार से बचाया गया था, जिस प्रकार पौलुस ने जो चर्च को परसिक्यूट करा था, वही बंदा जो चर्च को आकर बनाया गया, उसका हर एक न्यू टेस्टामेंट में उसी का लेटर है, वही उसी प्रकार मैं तुम्हारे साथ भी करूंगा। हालेलुया। और ये सब कब मुमकिन है? जब मैं परमेश्वर के वचन को अपने अंदर मांस बनाता हूं। हालेलुया। मेरा भाई जानकर भी अनजान कर भी वचन सुना सुना के मेरे अंदर की बुरी आदतों को परमेश्वर के वचन से निकाला। उसी प्रकार अगर घर पे हमारा कोई है, मेरे से बिगड़ा तो कोई नहीं रहेगा तुम्हारे घर पे। हालेलुया, हालेलुया।
अगर मेरे जैसा बिगड़ा आदमी सुधर सकता है तो तुम लोग तो गुजरात के, जहाँ दारू भी नहीं मिलता, कितना जल्दी सुधरोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? क्या कोई बेवड़े को कुछ समझा सकता है? मैं तो 24 आवर्स नशे में रहता था, दारू का प्लस ड्रग्स का। तो सोचो, क्या मेरे को कोई समझा सकता है? खाली जॉनसन ब्रदर समझा सकता है कि सुबह से मेरे घर पे वही चलता है। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर का वचन मुझे नशे में भी समझ में आता था तो तुम लोग को तो उधर नशा भी नहीं है। कितना जल्दी फटाफट तुम्हारा बच्चे लोग बदलेगा? बोलो, तुम्हारा घर कितना जल्दी बदलेगा? बच्चे लोगों को छोड़ो, तुम लोग कितना जल्दी बदलेगा? हाँ, नशे में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा आया उन लोग नशे में थे। पवित्र आत्मा का नशा करो। हालेलुया। उसका नशा कभी नहीं उतरता है। हालेलुया, हालेलुया। दारू पी के 1 घंटा नशा, 2 घंटा नशा, ड्रग्स लेके 2 रात नशा, लेकिन पवित्र आत्मा का नशा एक बार लग गया, उसका लत लग गया, लाइफ टाइम वो नशा चाहिए रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कौन सा नशा अच्छा है? तुम लोग तो नॉन अल्कोहल जोन में भी है। हालेलुया, उसका फायदा उठाओ। हालेलुया। पब्लिक को बोलो मेरे पास एक मस्त नशा है, आओ। भाग भाग के पब्लिक आएगा गुजरात से। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनको नशा चाहिए। गुजरात से लोग यहाँ आते पीने, बॉम्बे में। हालेलुया। गोवा भी आते, देखो मेरा ज्ञानी इंसान, देखो उसको सब मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर पब्लिक वहाँ से भाग भाग के यहाँ आता है, तो अगर वहाँ ही हम लोग ऐसा नशा करें तो, प्रभु का नशा दिखाए तो उनको, होली स्पिरिट हो जाएगा। हालेलुया। उन लोग कहते हैं जब अपोस्टल्स को पवित्र आत्मा मिला, उन लोग ने पूरे दुनिया को ऊपर नीचे किया। वो 12 लोग जिस दुनिया के कोने में थे, वही वचन आज गोवा में पहुंचा है। सेम वर्ड ऑफ गॉड दैट वाज प्रीच्ड ओवर देयर, सेम वर्ड ऑफ गॉड यहाँ प्रीच हो रहा है। और ऐसा हर दुनिया के अलग 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 कोने पे प्रीच हो रहा है। हमारी सिस्टर श्रीलंका भी जाती है और बहुत सारे दुनिया के कोने में वचन पहुंच रहा है। वो 12 लोग अगर इतना तूफान मचा सकते हैं, आप लोग तो 12 से भी ज़्यादा है। हालेलुया। क्या पूरे गुजरात को नहीं उठा सकते? अभी यहाँ से निकल के बाद मेरे को बोलो ना ब्रदर। हालेलुया। अभी तो यस, खाली एक का आवाज आया मेरे को। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ से बाहर निकलने के बाद में दिखते ना कितना यस। हालेलुया। कितना होगा आपसे बताओ, लिमिट कितना है आपका? अरे बाबा, ये सब 30 का पैक बनाओ, 90 का पैक बनाओ ना। हालेलुया, हालेलुया। 1 या 2 आदमी, क्या परमेश्वर स्पेसिफाई किया है कि तुम 1 और 2 आदमी को बचाओ? 2 का डबल, क्या एक ही बार? पक्का गुजराती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो बोलते ना गुजरात का हवा लगता है, सच्ची में बिजनेसमैन बन गया हो। 60 into 2, 120, 120 into 2 ना, सच्ची में बोला। हालेलुया, हालेलुया। ये देखो, ये भी दूसरा उनका पार्टनर, बिजनेस पार्टनर हो गया। हालेलुया। ऐसा नंबर नहीं दिया है बाइबल में कि तुम जाओ खाली 2 को बचाओ, बाकी का 2 लोग देख लेंगे। इधर का प्रभु बिजनेस स्कीम खेल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा भाई 7 साल पहले एक स्कीम में गया था, वही स्कीम का याद है मेरे। उन लोग क्या बोलते थे कि तुम 5 लोग को पकड़ो, वो 5 लोग और 5 को पकड़ेंगे। वो स्कीम यहाँ नहीं चलता है। लो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा रहता तो गुजरात से तुमको नहीं लाता हम लोग, 5 ही जन को लाते, एक औरत एक आदमी 2 ही को लाते। तुम लोग घर पे बैठा रहता था। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, फिर इन लोग जाके तुमको बताते तुम लोग ऐसा बनाते रहो, वो सब नहीं चलता इधर। वो 12 भी नहीं थे, उनके पास 100 से ज्यादा था। बाकी लोग को वचन नहीं, वचन मानने फिर बोलते 12 था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना गुजराती देखो ना, कैलकुलेशन लगा रहे। हाँ, 72 था, 72 में से 12 आया। हालेलुया, हालेलुया। 72 को वचन पचा नहीं, इसलिए उन लोग निकल गए। वो 12 लोग ने विश्वास किया, इसलिए पीटर ने कहा परमेश्वर हम कहाँ जाए, जीवन का शब्द तो तुम्हारे पास है। कहा कि नहीं? अगर परमेश्वर के पास जीवन का शब्द है, वो 12 लोग ने स्वीकार किया, और वही 12 लोग के कारण तुम लोग यहाँ आए, और तुम लोग तो 60 है कि नहीं?
तो ये मत सोचो 2-4 पेज गुजराती दिमाग मत लगाओ इधर। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं परमेश्वर को अपने, अभी इन लोगों सोचो, ये ब्रदर लोग अभी मेरे गांव जा रहे 7-8 को ना ब्रदर, इन लोग कल साथ में निकल रहे हैं हम लोग खड़गपुर। ब्रदर जब खड़गपुर आए आपने कुछ टारगेट रखा था किसके घर पे जाने का? हाँ, मैं नहीं बोल रहा, मैं ये झूठ बोलता रहेगा, सुनो उसके मुझे सुनो, ये तो मेरे से सीनियर ब्रदर है। ब्रदर बोलो। हाँ हाँ, फिर क्या हुआ ब्रदर? हो जाके एंग्लो समझ में आ रहा है? बिना कुछ मालूम वहां गए, वहां जाने बाद परमेश्वर ने दरवाजा खोला, और जब परमेश्वर ने दरवाजा खोला अगले महीने रिट्रीट का भी दरवाजा खोला। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जानता है ब्रदर, परमेश्वर जानता है तुम्हें कहां लेके जाना, किससे मिलाना, और ब्रदर किसकी फाड़ना। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? अभी जब ब्रदर टेस्ट में नहीं बता रहा था, ये तो आंटी मेरे को मस्त लगी। ये सुनो ब्रदर टेस्ट में नहीं बता, ये तो आंटी आप बंगाल के हैं, हम लोग भी उधर के। हालेलुया। अरे ऐसा जान पहचान कर रहे हैं, मतलब औरत लोगों के अंदर वो टैलेंट है। हालेलुया, है कि नहीं? इतना मस्त टॉपिक चालू है, सीरियस टॉपिक चले। ब्रदर बंगाल के हो, हम लोग भी उधर के। मतलब इनके अंदर इतना खतरनाक टैलेंट है कम्युनिकेशन का, तो सोचो अगर यही कम्युनिकेशन प्रभु के राज में इस्तेमाल करे तो। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? इन लोगों को तो इनबिल्ट दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। आज भी एक बार सोचेगा, अरे क्या सोचेगा इन लोग, डायरेक्ट ब्रदर सोच रहा भी नहीं, ब्रदर उधर देख रहा, कैमरे देख, ब्रदर बंगाल के हो? बोला नहीं, पहला सवाल आप बंगाली हो? चेहरे से बंगाली दिखता हूँ मैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो राह की चिंता मत करो, राह परमेश्वर बनाए। वो गाना सुने, गॉड विल मेक अ वे, डॉन मोइन ने गाया है कि परमेश्वर रास्ता बनाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरा रिधिमा ने लिया था वो वर्ड शायद, कि परमेश्वर का शब्द अपने पैर की रोशनी बनाऊंगा। द लॉर्ड लेट योर वर्ड बी द लैम्प टू माई फीट एंड अ लाइट टू माई पाथ, कि तुम्हारा शब्द मेरे एक दिया समान मेरे आगे चलो, कि मैं देखूं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। कल बताए थे नहीं रिधिमा ने, याद है कि नहीं? तो उस प्रकार परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। राह की चिंता मत करो, वो सब चीज़ दिखाएगा तुमको। ब्रदर लोग जब खड़गपुर आए, राह की चिंता नहीं की उन लोग ने। एक घर से दूसरा घर, दूसरा घर से तीसरा घर, तीसरा घर से पूरा कांग्रीगेशन मिला। 1 महीने का टाइम भी नहीं हुआ, सितंबर में हुआ था ये। अक्टूबर नवंबर 2 महीना गैप के बाद दिसंबर में रिट्रीट के लिए सीधा मिल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब वो सब सोचते रहेंगे, इन लोग को डाउट्स नहीं आता है, तुम्हारा कटकुट करने में इन लोग को डर नहीं आता अंदर कि सच्ची में कड़क हो गया तो। हालेलुया, होता है कि नहीं? क्या नहीं? आओ मैं करता टाक सीधा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान हमेशा हमारे मन के अंदर डाउट डालेगा, कि तेरा तो उम्र निकल गया है, किधर तू चल रहा है अभी? 5 मिनट पर 10 मिनट पर बाइबल, बस बिजनेस भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, बीवी को भी देखना है। हालेलुया। शैतान का काम है बात करना, बात करने दो। औरतों का भी काम है बात करना, बात करने दो ना। हालेलुया। तुम्हारा बीवी तुमको कितना टोन मारता रहेगा, पकड़ 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 पकड़, ध्यान देते हो? सच्ची बोलो। अरे सब शांत हो गया। हालेलुया। हाँ, ध्यान देते कि नहीं? नहीं ना, इसका तो रोज का किटकिट है, होता है कि नहीं? सुबह उठा के नहीं, सेम कैसेट चालू। उसी प्रकार शैतान को बोला, तेरा तो रोज का किटकिट है, मैं अपना काम करेगा, प्रभु का वचन सुनाते रहेगा। हालेलुया। उस प्रकार बनना है। बोलते ना, क्या बोलते उसको, थिक स्किन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, बेशरम, बेशरम बनना है। हालेलुया। अरे तुम्हारा बीबी लोग तुमको हर सुबह बोलता रहेगा, ए भाजी लेके आ, ये ले, लेकिन खुद जाती भाजी लेने को। इतना डायलॉग मारने के बाद भी तुम क्या बोलेगा, मेरे को ऑफिस के लिए निकला, फटाफट कुछ ना कुछ निपटा के निकलता है। होता है कि नहीं? घर पे आएगा फिर से वो घिसी पिटी कहानी। तुम लोग को तो आदत हो गए। हालेलुया।
है कि नहीं? नॉर्मल मेरे घर पे भी होता था, हाँ हो कि नहीं, कि पति लोग उठा के बीबी का कैसेट चालू, बीबी का कैसेट चालू, पति एकदम मस्त इग्नोर करेगा, इग्नोर करने के बाद काम पे निकलेगा, काम से आएगा घर पे वापस कैसेट चालू, वापस इग्नोर। हमें उसी प्रकार जिस प्रकार हम घर पे कर रहे हैं बेशरम, प्रभु के शब्द में भी हमें बेशरम बनना है। हालेलुया। दुनिया भले कुछ भी कहे हमें परवाह नहीं, हमें अपना काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। जैसा मैं था, मेरे घर वाले कुछ भी कहे, मेरे दारू पीना है, नशा करना है, सिगरेट करना है, घर से निकल जाता था, जेब में टन टन पैसा लेके घर से निकलता था, आता था फिर से इन लोग कैसेट चालू, कौन सुनेगा? डेली का रूटीन हो गया था। इन लोग भी थक गया था बोल बोल के, किसको बोल के भी फायदा नहीं, सुन रहा नहीं, काई के लिए एनर्जी बर्बाद करेगा। फिर ब्रदर जॉनसन एंट्री मारा मेरे घर पे, फिर तो चालू जॉनसन टिकट टिकट सुबह ही सुबह। हालेलुया, हालेलुया। उस प्रकार बनना है, बेशरम बनना है हमें। प्रभु के राज में बेशर्म लोगों की जन्म है, मतलब क्या बोलते हैं, जगह है, ऐसा डिसेंट विसेंट नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जो बेशर्म है प्रभु का रेस सबसे आगे वही जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कि पब्लिक बहुत आएगी बोलने के लिए, पब्लिक तुम्हें बोलने के लिए, टोकने के लिए बहुत आएगा। मेरा रिस्पॉन्स मायने रखता है। अगर मैं बेशर्म हूँ, बोल जो बोलना है, मैं अपना काम बराबर करेगा। हालेलुया। हमें उस प्रकार बनना है। और उस प्रकार मैं कब बनूंगा? जब मैं परमेश्वर का वचन को अपने अंदर मांस बनाऊंगा। और परमेश्वर का वचन मांस कब बनेगा? जब मैं परमेश्वर का वचन सुनते रहूंगा, पढ़ते रहूंगा, उस पर मन चिंतन करते रहूंगा, तब परमेश्वर का वचन मेरे अंदर मांस बनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी इतना दूर समझ में आया कि सब ऊपर से गया? आप तो बोली मत, इसको कुछ भी बोलो ना, हाँ आंटी हाँ, हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? हाँ, इनका पहले ही जवाब रहता है। हालेलुया, हालेलुया। औरत लोगों के तो खूब ही रहता हो। हालेलुया, हालेलुया। कुछ बोले जो उन्होंने पहला जवाब, बाद में सोचता अरे हालेलुया। क्यों? कि इन लोगों को परवाह नहीं, बेशर्म है। यही बेशर्मी हमें प्रभु के राज में इस्तेमाल करना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? या आंटी को कुछ भी पूछो, हाँ हाँ हाँ, वैसा अगर ये बोल प्रभु का वचन बोलेगी तो कितना मस्त लगेगा। हाँ हाँ के बदले अगर प्रभु का वचन बोलेगी तो वही बेशर्म से, हाँ तुम क्या करोगे? इनको मैं बुलाओ तो आप क्या करोगे? हालेलुया। ये देखो ना साइकोलॉजी, बुलाओ 2 + 2 4। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, अब इसको चिढ़ाओ मत, इधर देखो, चलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन मांस बनाओ। यही स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, बंद करने के टाइम भी यही कहूँगा। वचन को मांस बनाना है। अग्नि प्रकार, एक हथौड़े प्रकार हमें रहना है कि कहाँ भी जाए तोड़फाड़ करके हम लोग बाहर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो तोड़फाड़ करने के लिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए। इसलिए अन्य भाषा का वरदान सिखाया गया था कि अन्य भाषा का वरदान ही हमें वो तोड़फाड़ करने के लिए ताकत दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? अभी जितना भी बोला है मैं, उसमें से खाली एक ही चीज लो, वचन। वचन को जिंदगी में मांस बनाना है मुझे। द वर्ड ऑफ गॉड शुड बी फ्लैश इन माई लाइफ। हालेलुया। और जिस प्रकार में उसके रूप धारण में बनाया गया था, जेनेसिस 1:27, उत्पत्ति ग्रंथ 1:27, जो कहता है कि मैं परमेश्वर के रूप धारण में बनाया गया। अगर मैं उसके रूप धारण में बनाया गया है तो मैं वो चीज़ कर सकता हूँ जो परमेश्वर ने किया, और उससे अधिक चीज़ भी कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने तो खाली 6-7 लोग को जिंदगी से, मतलब जो मरे थे उनको जिंदा किया। हम लोग को तो 1000-2000 करना है। हालेलुया, हालेलुया। हॉस्पिटल में कितने लोग मर रहे हैं कैंसर से, बीमारी से, वहाँ घुसो, वहाँ तोड़फाड़ करो। हालेलुया। जिस प्रकार अभी जो सुबह जो सिस्टर जोसलिन ने बताया, वो डॉक्टर्स लोगों को प्रीचिंग दी थी, फिर उसके हिसाब से एक लेडी जो डॉक्टर थी, आज सुना कि नहीं, वो आके अपनी चंगाई ली, तो उसको जो डॉक्टर लोग ही बीमार है तो अपना ट्रीटमेंट क्या करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो अगर मुझे दुनिया को तोड़फाड़ करना है तो वचन को मेरे अंदर पहला तोड़ना है। मुझे वचन को मांस बनाना है, वचन की शक्ति को चबाना है, वचन को बोलते ना, अभी कैसा बीच में था ना, एक अच्छा ऐड है, वॉक एंड टॉक। हाँ, आइडिया क्या था उसका?
वॉक एंड टॉक, हालेलुया। उस प्रकार प्रभु का बनाना है मेरे, वॉक एंड टॉक विद प्रभु, हालेलुया। कि मैं चल रहा है प्रभु के साथ, वॉक एंड टॉक कर रहा है, हालेलुया। उस प्रकार मुझे रिलेशन बनाना है प्रभु से, हालेलुया। और जब वो रिलेशन बन जाएगा वॉक एंड टॉक वाला परमेश्वर के साथ, तब तो सोचो गुजरात की तो पूरा क्या ब्रदर फाड़ के आएंगे, हालेलुया, हालेलुया। उस प्रकार बनना है मुझे। जिस प्रकार पीठर का रुमाल चंगाई दे सकता है, औरत लोगों को तो लंबा दुपट्टा है, काट काट के भेजो सब जगह, हालेलुया, हालेलुया। अभी सॉल और अपना किंग डेविड मालूम, दाऊद के पीछे कौन पड़ा था? रुकना रे, इन लोग गोलियर बोल रहे हैं। गोलियर पीछे पड़ा था कि दाऊद उसके पीछे पड़ा था? हालेलुया। कौन पड़ा था गोलियत के दाऊद के पीछे? साउल। और साउल को डेविड ने मारा कैसे? उसके कपड़ा का वो टुकड़ा फाड़ के, समझ रहा है? फाड़ा कि नहीं उसका कपड़े का टुकड़ा? जब वो टुकड़ा फाड़ा, द अनॉइंटिंग लेफ्ट सॉल। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार हमारे कपड़े भी अभिषेक है, समझ रहा? हमारे कपड़े में भी अभिषेक है। जब मैं परमेश्वर के साथ वो रिश्ता बनाता हूं, जिस प्रकार पीटर ने सॉल ने बनाया था, तो मेरा कपड़ा भी अभिषेक है, हालेलुया। जानकर अनजानकर जब मैं परमेश्वर का वचन बोलता हूं, किसको छू भी लूं, तो मेरे कपड़े से भी अभिषेक निकलता है, जिस प्रकार परमेश्वर का निकला गया था। समझ में आ रहा है? भीड़ में अगर मैं चलता हूं और कोई मुझे छू लेता है, और अगर मैं परमेश्वर के साथ वो रिलेशन बनाया था, जिस प्रकार वो स्त्री जो 12 साल खून दन से बीमार थी, उसने उसका कपड़ा छू कर वो अभिषेक पाया, तो उसी प्रकार हमारा कपड़ा भी वो काम करना चाहिए। और ये कब होएगा? जब मैं परमेश्वर को अपने अंदर मांस बनाऊंगा, हालेलुया, हालेलुया। मेरे कपड़े भी अभिषेक होने चाहिए, हालेलुया। ना कि मेरा शब्द, लेकिन मेरे कपड़े भी। वचन कहता है कि जब परमेश्वर रात भर पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करने जाता था, वचन कहता है when he came down power flew like wind. वो स्क्रिप्चर in Mark I think so, कि the Lord went to pray in the mountain। परमेश्वर जब पहाड़ पे प्रार्थना करने गया, और जब पहाड़ से जब वो नीचे आता है, वचन कहता है कि ताकत वेव्स जैसा, वेव्स को क्या बोलते हैं? लहरें, कि ताकत लहरें जैसे, द पावर फ्लू लाइक विंड्स, लहरें जैसे ताकत उसमें से जा रहे थे। क्यों? कि पूरा रात परमेश्वर ने अपना बैटरी रिचार्ज किया, हालेलुया। उसी प्रकार जब मैं परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से अपने अंदर चार्ज करता हूं, मेरे चलने से ही पावर फ्लो के परमेश्वर के जो सामने जो बेटे हैं उन्हें छुएगा, हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये मैं नहीं कहता, वचन कहता है कि द पावर फ्लू लाइक विंड। ना कुछ बोले, खाली माउंटेन से नीचे आ रहा था, ताकत आराम से बह रहे थे परमेश्वर में से, और पब्लिक को ऑटोमेटिक छू रहे थे वही समय पे। तो उसी प्रकार जब मैं परमेश्वर के वचन को दिन रात मन चिंतन करता हूँ, उसको पढ़ता हूँ, उसको समझता हूँ, ताकत मेरे अंदर से भी वैसा निकलेगा। मेरे शब्द से भी चमत्कार होएगा, मेरे कपड़ों से भी चमत्कार होएगा, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ भी चमत्कार होएगा, हालेलुया, हालेलुया। और ये सब कब मुमकिन है? जब उसका शब्द मेरे अंदर पूरी तरह से मांस बन चुका है, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये सब चीज़ हमें करना है। हमें एक साधारण क्रिस्ती नहीं बनना, बोलो ना हाई क्लास। गुजराती में बिजनेसमैन लोग रहते ना, मस्त ऑडी वीडी में घूमते, हम लोग को भी वैसा घूमना है, हालेलुया। असली ऑडी में नहीं, परमेश्वर के ऑडी में, हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो बोलेगा इधर ब्रदर बोलता है प्रीचिंग कर रहा है, ऑडी लो, हालेलुया, हालेलुया। ए हाई क्लास मतलब सुपर नेचुरल। एक अपन जो नेचुरल जी रहे हैं, एक सुपर नेचुरल लाइफ, उसको हिंदी में कैसे बोलते हैं? अद्भुत, असाधारण, असाधारण जिंदगी जीना है कि पब्लिक तुम्हें देख के ही बोले कि पागल आदमी है, इसके साथ रहेगा कुछ भी हो सकता है, लूड़ा चल सकता है, अंधे देख सकते हैं। उस प्रकार का आदमी बनना है। 3 प्रकार का बनो। एक, जो तुम्हारे शब्द से चंगाई होए। दूसरा, जो तुम्हारे कपड़े से चंगाई होए। तीसरा, जो तुम खड़े होए वहां से चंगाई होए, हालेलुया। उस प्रकार का आदमी बनो। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें नौकर नहीं बोला, दोस्त बोला हूं, और दोस्त बोलकर भी बोला कि मैं तुम्हारे
तुम मेरे रूप धारण में बनाए गए हो। तो अगर मैं उसके रूप धारण में बनाया गया हूं, उसके कपड़े चंगाई दे सकते हैं, उसका शब्द चंगाई दे सकता है, उसका प्रेजेंस, उसका जो उपस्थिति है वो चंगाई दे सकता है, तो उस प्रकार हमें भी रहना है। हालेलुया। हमें भी एक असाधारण इंसान जीना है जिस प्रकार यीशु जिया। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? उस प्रकार हमें जीना है, एक असाधारण क्रिस्ती बनकर। अभी इधर मस्त से सुना है, कल सुबह तक किसको याद नहीं रहेगा? हालेलुया। कि कल आज सुबह का प्रीचिंग इन लोगों को याद नहीं तो रात का क्या याद रहेगा? हालेलुया, हालेलुया। अभी तो आवाज भी नहीं निकल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सोने वाले बोलो, देख मेरा साइकोलॉजी देखो इधर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे घर पे मेरा एक कजिन है, मेरे घर पे सोने वाले बोला मैं। देखो हर चीज का जवाब रहता है इसके पास। हालेलुया। अगला गूगल का सीईओ यही पक्का है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे घर पे मेरी आंटी का एक लड़का है, उसको हम लोग फिलोसोफर बोलते हैं। उसको अगर एक चीज बोलेगा ना, वो 10 चीज का जवाब देता है। वैसा हमारा ब्रदर है ये। उसको कुछ बोला तो उसका जवाब रहना ही रहना है। अगर यही जवाब अगर इसके पास परमेश्वर के वचन द्वारा होता तो कितना मजा आता। हाँ, परमेश्वर का वचन की तरह से जवाब देना है हमें, कि कोई भी कुछ बोले फटाक से परमेश्वर का वचन बोला। सोने वाले बोला हालेलुया। अभी इसको मालूम है गलती क्या क्या बोलता, अरे हालेलुया बोला तो बोलना पड़ेगा ही मेरे को। हालेलुया। गलती को कोई स्वीकारेगा नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर चीज में आगे बनो, लेकिन शब्द के साथ। हालेलुया, हालेलुया। मेरा उम्र 24 ही है। मैं 1.5 साल पहले जब प्रभु को छोड़ा, जब उसका वचन विचन पढ़ना सब बंद किया, सोचे वो टाइम में 23.5 रहेगा। 23.5 उम्र के लड़के के जेब में कितना पैसा रहना चाहिए? 50-100 चॉकलेट भी नहीं आता उसमें। हालेलुया। 50-100 200 रुपया। हाँ, पक्का गुजराती 50-100 से ज्यादा नहीं। हालेलुया। 500 से 1000। हाँ, एक भी पैसा रहना नहीं चाहिए। कैसा पप्पा रहेगा ये? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना? 5 से 10 हजार रुपये। हालेलुया। मैं जब ओ बाबा इधर में खड़ा है, तुम लोग प्रीचिंग बाद में करो। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं प्रभु को छोड़ा, वचन कहता है कि शैतान एक शेर प्रकार घूम रहा है। द सेटन इज रोम, जैसा हमारी सुबह किसने तो बोला कि शैतान एक शेर के प्रकार घूम रहा है, ढूंढे किसको भी पकड़े। और जब मैं प्रभु को छोड़ा, उसने मुझे पकड़ा और ऐसे से गलत काम पे लेके गया जहां मेरे जेब में 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए से कम नहीं रहता था। हालेलुया, हालेलुया। मैं घर पे पैसा लेके नहीं आता था, मेरे को मालूम है लोग फटक से मेरा जेब चेक करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? सब गलत काम से वो पैसा था। पैसा टिका नहीं, सेविंग नहीं हुआ मेरे पास। वो पैसा बार्स में उड़ा, दारू में उड़ा, ड्रग्स में उड़ा, ये सब चीज़ों में उड़ा। गलत काम का पैसा गलत चीज़ों में ही उड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आगे था। देखो तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, वी आर मेड टू बी प्रॉस्परस। हमें बनाया गया है परमेश्वर की रूप धारण में, मतलब हम जहाँ भी जाए हम एक नंबर है। समझ में आ रहा है? We are made, Bible says we are made in His image and likeness. Wherever we stand, we are glorifying something. We are made to glorify. हमें बनाया गया है अभिषेक देने के लिए, आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए। उसके रूप धारण में बनाया गया है। अगर मैं परमेश्वर में हूँ, मैं परमेश्वर को आदर सम्मान और रूप धारण दे रहा हूँ एक नंबर से। और जब मैं परमेश्वर को छोड़ के शैतान के राह में जाता हूँ, वहाँ भी एक नंबर से मैं काम कर रहा हूँ। हम लोग ने ऐसा ऐसा डील बजाया जो पब्लिक सोच भी नहीं सकते थे। क्यों? कि वो हमें बनाया गया है ग्लोरीफाई करने के लिए। यहां मैं शैतान को ग्लोरीफाई कर रहा हूं गलत कामों से।
ऐसा ऐसा डील किया, ऐसा ऐसा किया, एक रात का सोचो ना, एक रात में आप कितना पैसा कमाओगे? हाँ, अभी वो मेरे लेवल पे आ रहा है, हालेलुया। एक रात में 7.5-8 लाख रुपए कमाया गलत काम से। क्यों? क्योंकि आई वॉज मेड टू बी सक्सेसफुल, आई वॉज मेड टू ग्लोरीफाई, आई वॉज मेड टू बी प्रॉस्परस। मुझे बनाया गया है एक नंबर, मुझे बनाया गया परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए। लेकिन जब मैं वही वहां से निकल के शैतान की राह में करता हूं, मैं वही करता हूं लेकिन शैतान को महिमा देकर। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन शैतान का चीज कभी ज्यादा देर चलता नहीं है। हालेलुया। आज 7 लाख रुपया है, पार्टी विटी खत्म करके सुबह अठन्नी भी नहीं जेब में। हालेलुया, हालेलुया। फिर सुबह उठ के टेंशन में रहो, अभी किसका गेम बजाए, अभी कहाँ से काम करे, अभी कौन सा स्कीम खेले, फिर वापस दिमाग दौड़ाओ, टेंशन में रहो, फिर जाके दूसरा 10-15 दिन के बाद दूसरा काम बजाओ। लेकिन जब मैं परमेश्वर में रहता हूं, जैसे ब्रदर लोगों को कोई चिंता नहीं, परमेश्वर हमें लेके जाता है, परमेश्वर हमें एक नंबर बनाता है हमेशा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ही रास्ता खोलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये समझ लो, वी आर मेड टू ग्लोरीफाई समथिंग। हमें बनाया गया है किसकी? महिमा करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें प्रभु यीशु के रूप धारण में बनाया गया। और परमेश्वर ने किसको हमेशा महिमा दी? पिता परमेश्वर को। लॉर्ड जीसस ऑलवेज ग्लोरिफाइड द फादर। व्हाई? बिकॉज ही वाज मेड टू ग्लोरीफाई। उसी के रूप धारण में हमें बनाया गया है। सो आई एम ऑल्सो मेड टू ग्लोरीफाई। हमें भी बनाया गया है महिमा देने। अगर मैं प्रभु में है तो मैं प्रभु को महिमा दूंगा और प्रभु मुझे उठाकर चलाएगा। अगर मैं दुनिया में हूं, दुनिया की चीजों में हूं, शैतान में हूं, तो मैं यहां ग्लोरीफाई कर रहा हूं किसको? शैतान को। लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलता। मेरे लिए खाली 1 साल चला, उसके बाद ओवरडोज में मैं तो पक्का मरना चाहता था। हालेलुया। आज यहां जिंदा नहीं रहता। अगर उस रात को मैं बोलता नहीं परमेश्वर मुझे बचा, मैं सब चीज छोड़ दूंगा। और परमेश्वर का बीज मेरे अंदर था। सुबह संडे मास को गया था मैं, उस रात को जब ओवरडोज हो गया था मैं, क्योंकि मैं नॉन स्टॉप 3-4 दिन से ड्रग्स का ओवरडोज कर रहा था। और ये तो सबसे बेस्ट कॉमेडी है, मैं खुद ओवरडोज नहीं किया, कि ड्रग्स कैसा है, घिसना पड़ता है। जब तक तुम बराबर से घिसोगे नहीं, तुम्हें अफेक्ट करता है। मेरा एक दोस्त था, बाहर से आया था हम लोग, वो दोस्त था, गाड़ी चल रहा था, गाड़ी में उसने बराबर घिसा नहीं, उसके कारण बड़ा बड़ा रॉक्स जैसा बन गया, क्रिस्टल्स बन गया, बड़ा बड़ा क्रिस्टल्स था। और वही क्रिस्टल जब नाक से खींचा सीधा ब्रेन में इफेक्ट किया, और वही इफेक्ट ओवरडोज कहलाता है। और वही ओवरडोज मैं जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि मैं कभी किसको घिसने नहीं देता। उस दिन में बोला चल इसको देने दे, गाड़ी चला रहा हूँ, उसने घिसा, और वही फटका परमेश्वर ने, वही मौके में परमेश्वर ने मुझे फटका मारा। परमेश्वर जानता है तुम्हें कैसा लेके आने को। ये मेरा भाई अपनी माँ को, मम्मी को हमेशा कहता था, द लॉर्ड नोज हाउ टू ब्रिंग हिम। ब्रदर जॉनसन, इन लोग ने क्या मास्टर प्लान खेला था मेरे साथ, और परमेश्वर ने परफेक्ट लेके आया मेरे को। वो भी मैं ओवरडोज नहीं किया, किसी और के घिसने के नई चक्कर पे मैं फंसा। लेकिन अच्छा हुआ फंसा, कि रात को जब मैं घर गया मेरे नाक से खून निकल रहा था। घर पे अकेला था, मम्मी बाहर थी, ये अकेला हॉल रूम में था, नाक से खून निकल रहा था। वही सब चीज जब फटती है तो तुमको तो मालूम है क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया। जब तुमको मालूम है तुम ओवरडोज किया, तुम 100% जाने वाला है, तुम्हारा टिकट आ चुका है, तब मदर मेरी बोलो, पूरा संत का नाम आता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा संत सुना भी नहीं रहेगा, वो भी हम लोग बना लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि फटके हाथ में आ गई है, मालूम है कल सुबह अपना टिकट है। हालेलुया, हालेलुया। मैं यकीन नहीं करेंगे, रात मतलब ड्रग्स लिया वैसे भी नींद आता नहीं था, पूरा रात परमेश्वर का वचन सुन रहा था फटके, और प्रेयर कर रहा था, लॉर्ड सेव मी एंड आई विल स्टैंड वंस अगेन एंड ग्लोरीफाई योर नेम। मैं बोला जो मैं काम शैतान के लिए कर रहा था, मैं वो सब छोड़ दूंगा और फिर से वो कायल बनूंगा जो तुम्हारा महिमा करता था। और आज देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मुझे सुबह चलने की भी ताकत नहीं थी, मैं बेड में लेट के खाली वचन सुन रहा था, हीलिंग स्क्रिप्चर्स सुन रहा था, ब्रदर जॉनसन का स्क्रिप्चर्स जो भी था सब सुन रहा सुबह 5-6 बजे तक। मालूम पड़ा है मेरे को 6:30 बजे ये उठेगा अलार्म से। ये उठा, मैं नाटक किया कि मैं सो रहा है, या कि मेरे को उठाया मास जाने का है, 10 मिनट के अंदर मैं रेडी, मतलब चर्च जाने के, बाबा टिकट कटने वाला है कभी भी। हालेलुया। भाग भाग के चर्च गया,
ओवरडोज के कारण मेरा सिस्टम पूरा वीक हो गया था, मेरा पूरा बॉडी ऐसा काँप रहा था। जिसको दारू नहीं मिलता है, सिगरेट नहीं मिलता, तुमको तो मालूम, गुजरात में नहीं मिलता, छोड़ो। हालेलुया। पूरा हाथ पैर ऐसा काँप रहा था, और मैं बैठा है मेरे भाई के बाजू में, ये मेरे को देख रहा है, इसको क्या चालू है। मैं बोला डिहाइड्रेशन हो गया, बहाना भी देखो क्या मस्त दिया, मैं बोला डिहाइड्रेशन हो गया। ये बोलता हाँ इतना दारू पिए होएगा तेरे को, डिहाइड्रेशन होएगा। बोला चल इसको लग रहा है दारू पिया है। जैसा मास्क चालू हुआ, प्रभु को बोला प्रभु आई एम रिसीविंग यू एज बॉडी। नहीं, उस दिन कम्युनियन नहीं लिया मैं, कि मेरे को चलने को हो रहा नहीं था। मैं बोला लॉर्ड आई एम नॉट वर्दी दैट यू शुड एंटर अंडर माई रूफ, बट ओनली से द वर्ड एंड माई सोल शैल बी सेव्ड। ये वचन बोला, मास्क खत्म हुआ, इसको बोला पानी पीने जा रहा है, फटक से भाग के मेडिकल में गया मैं बोला बाबा ग्लूकोज विकोज जो भी है सब दे। ग्लूकोज विकोज पिया, सब पिया, कि बॉडी पूरा डिहाइड्रेट हो गया था। जब आदमी पानी कम दारू पिएगा तो बॉडी में पानी रहेगा ही नहीं, बॉडी डिहाइड्रेट हो गया। ग्लूकोज पिया, सब चीज़ पिया, घर पे आया, घर पे आने के बाद ये बाहर चला गया, जाके लेट गया, लेटा उठा कंप्लीटली फाइन। हालेलुया, हालेलुया। ना वीकनेस था बॉडी में, ना कुछ भी था। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था मैं क्या बात कर रहा था, मालूम क्या, क्योंकि टिकट तो पक्का था, क्योंकि जब ओवरडोज हो गया था मेरा ब्रेन इफेक्ट हो गया था, और जब मेरा ब्रेन इफेक्ट हो गया था मैं क्या बात कर रहा था मेरे को मालूम नहीं। मेरा पैर भी ऐसे ऐसे पूरा काँप रहे थे, चलने को ना ऐसे ऐसे घिस घिस के चलता था मैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बॉडी खत्म हो गया था मेरा। लेकिन जब मास से सुन के आया, प्रेयर करके आया, प्रभु को प्रॉमिस दे के तेरा वचन में वापस करूंगा, और फिर जाके जब घर पे आया, सोया, मेरा भाई वापस प्रीचिंग के लिए किधर तो गया, सोया, सोने से उठने के बाद आई वॉज कंप्लीटली हील्ड। हालेलुया, हालेलुया। वीकनेस कुछ नहीं था, फुल बॉडी रिकवर हो गया था। हालेलुया। नहीं तो आज मैं यहाँ खड़ा भी नहीं होता था। हालेलुया। अगर प्रभु हम जैसे लोगों को, मतलब मुझ जैसे लोगों को चुन सकता है जो इतना सारा मस्ती किया हो, प्रभु में रह के प्रभु को छोड़ के फिर प्रभु ने जब फटका दे के वापस आ सकता है हमें, तो तुम लोगों को तो अभी तक फटका भी नहीं गिरा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस तरह बनो जैसा प्रभु मेरे को फटका दे सकता है। तुम लोग के भी वहां बहुत सारे लोग हैं जो ये सब चीज़ों में है। दारू तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ से सप्लाई क्या किया जाता है हमें मालूम है, क्योंकि हमारा भी काम वही था। हालेलुया, हालेलुया। इस लड़के थे तो अभी सुबह गाना के ना, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, लूक 4:18 जरा पुट। कि प्रभु की आत्मा मुझ पर है, कि प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है सुसमाचार बताने को जो गरीब है उनको। उनने मुझे भेजा है उनका सुसमाचार, प्रोक्लेम द लिबर्टी टू द कैप्टिव्स, मतलब उनका सुसमाचार बताने के लिए जो बंधन में है। मेरा भाई ब्रदर जॉनसन लोगों ने वचन बताया जब मैं बंधन में था, और वो वचन ने मुझे छुटकारा दिया। फिर कैप्टिव्स टू रिकवर द साइट ऑफ द ब्लाइंड, टू सेट फ्री द ऑपोज, जो बंधन में है, जो अंधकार में है, जो अभी भी ये सब नशे में है, उन लोग जो पकड़े गए हैं, उनको वचन बता के जो अंधे हैं उनको रोशनी देना है। हालेलुया, हालेलुया। उस प्रकार बने ऐसे सुबह गाने नहीं गा रहा था, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी फॉर गॉड हिमसेल्फ हैज अनॉइंटेड मी। अनॉइंटेड मी फॉर व्हाट? टू प्रोक्लेम द गुड न्यूज। हालेलुया। टू सेट द कैप्टिव्स फ्री। हालेलुया। मुझे बनाया गया है, मुझे चुना गया है स्तुति और आराधना देने के लिए। मुझे बनाया गया है उसके रूप धारण में वचन बताने के लिए। मुझे बनाया गया है उसके रूप धारण में जो बंधन में उन्हें छुटकारा पाने के लिए। मुझे बनाया गया है उनके रूप धारण में सबकी फाड़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस प्रकार रहो, अग्नि और एक हथौड़ा समान। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे, हम अपने आंखों को बंद करेंगे और अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर डालेंगे। हे पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हर एक चीजों के लिए जो तू हमारे जिंदगी में करता है और करते रह रहा है। परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि हमें एक अग्नि और एक हथौड़े समान बनना है, और उससे पहले तेरा वचन कहता है कि तूने हमें अपने रूप धारण में बनाया गया है।
तो परमेश्वर आज इस वचन को अपने जिंदगी में खोलते हैं, इस वचन को हमारे जिंदगी में हम मांस बनाते हैं कि हम तेरे रूप धारण में बनाए गए हैं, और इस वचन को हमारे जिंदगी में खोलकर इस वचन को हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। और आज अगर हम तेरे रूप धारण में बनाए गए हैं परमेश्वर, इस समय तेरे वचन को स्वीकार कर कर हम एक नया सृष्टि बनते हैं, और आज से हम तेरे रूप धारण में चलेंगे परमेश्वर। जिस प्रकार तूने चिन्ह चमत्कार किया है, हम अधिक चिन्ह चमत्कार करेंगे तेरे नाम से परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे हाथों को अभिषेक किया है, हमारे कपड़े को अभिषेक किया है, हमें सर के बाल से पैर के नाखून तक तेरी आत्मा से ढका है परमेश्वर। जिस प्रकार परमेश्वर तू चलता था, तेरे कपड़े से परमेश्वर लोग चंगाई पाते थे, तेरे शब्द से लोग चंगाई पाते थे, तेरे उपस्थिति से लोग चंगाई पाते थे। धन्यवाद देते परमेश्वर की उसी प्रकार आज से जब हम इस रिट्रीट हाउस से बाहर निकलेंगे, हमारे भी शब्द से लोग चंगाई पाएंगे, हमारे हाथों से लोग चंगाई पाएंगे, हमारे कपड़ों से लोग चंगाई पाएंगे, हमारे उपस्थिति से लोग चंगाई पाएंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर के तूने हमें पूरे अभिषेक और करुणा से भरा है, और तुझे धन्यवाद देकर ये विश्वास से परमेश्वर माता मरियम के मध्यस्थ से और सारे स्वर्गदूत के नाम से ये प्रार्थना कबूल और स्वीकार करते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।